हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू एरा। देखो, अभी प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने कॉमन रूट्स को समझ लिया था, है ना, कि अगर एक रूट कॉमन होगा तो क्या कंडीशन निकल के आएगी, हमने कैसे प्रोसीजर को किया था। फिर हमने देखा था कि अगर दो रूट कॉमन हो तो क्या कंडीशन निकल के आ रही थी। जो कोफिशिएंट, दोनों इक्वेशन के जो कोफिशिएंट थे उनका रेशियो इक्वल आ रहा था, इक्वल आ रहा था, है ना। और फिर हमने ये भी देखा था कि शॉर्टकट तरीके से कैसे अगर वन रूट कॉमन हो तो उसको कैसे उस वन रूट कॉमन को निकाला जा सकता है शॉर्टकट तरीके से। कैसे हम क्या किया करते थे कि कोफिशिएंट को सेम बनाते थे दोनों इक्वेशन के, या फिर आप कहिए यूँ कहिए कि हम वन बनाते थे कोफिशिएंट को और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते थे एक दूसरे से। तो क्या होता था कि वहाँ पे आपको डायरेक्टली जो भी आप मैंने जैसे अल्फ़ा यहाँ पे माना तो कोई भी जो भी आप कॉमन रूट जो भी होगा वो निकल आता था। ठीक है, तो अब हम आते हैं क्वेश्चंस पे, है ना। क्वेश्चंस के थ्रू चीज़ों को समझेंगे तो ज़्यादा अच्छे से हमारे माइंड में क्लियर होंगे। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन देखो। ये क्वेश्चन नंबर पहला है और कॉमन रूट्स का, और इस पर देखो कि क्या दिया हुआ है ना। इसको पॉज करो, एक बार अपने से करने का प्रयास करो, तुम लोग कर ले जाओगे। ठीक है, चलो क्वेश्चन बोल रहा है इफ इक्वेशंस ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 एंड एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। ठीक, दो इक्वेशन दी हुई है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है, एक क्यूबिक इक्वेशन दी हुई है ना। और बोल रहा है हैव टू कॉमन रूट्स। इसने बता दिया है कि इन दो इक्वेशन में दो रूट कॉमन है, मतलब इसके तो दो रूट ही होंगे, मतलब वो दोनों रूट इसमें भी होंगे। इसके तो तीन रूट होंगे तो इसके दोनों रूट और इसके दो रूट कॉमन होंगे। इसने बता दिया, आपको समझाने के लिए मैंने बता भी दिया सही तरीके से कि इसके तो दो ही रूट होंगे, तो वो दो रूट और इसके दो रूट, ये तो क्यूबिक इक्वेशन है, तीन रूट होंगे इसमें, तो इसके दो रूट, ये दोनों आपस में कॉमन होंगे। ठीक है, चलो हैव टू कॉमन रूट्स, हाँ यही बात। देन शो दैट ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी। ठीक है, फिर बोल रहा है अगर रूट्स कॉमन रूट्स अगर कॉमन है तो दोनों इक्वेशन में दो रूट्स, देन शो दैट ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी, मतलब प्रूफ करना है ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी। ठीक है, चलो तो यहां पे हम कैसे इसको वर्कआउट करेंगे हम उस पर बात करते हैं। देखो यहाँ पे सबसे पहले हम ये क्यूबिक इक्वेशन अगर लें, अगर इसकी बात करें इस पर्टिकुलर की, तो इक्वेशन है एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। इसके हम रूट्स अगर निकालना चाहें, अगर इसके हम रूट्स निकालना चाहें तो देखो 10th क्लास में, है ना, 10th क्लास में हिट एंड ट्रायल मेथड हम लोग पढ़ते थे, है ना। हिट एंड ट्रायल मेथड से हम इसके रूट्स निकाल लिया, इसके जो फैक्टर्स हैं, है ना, इसकी वैल्यू जो सेटिस्फाई करेगी इस पर्टिकुलर इक्वेशन को, है ना, तो वो निकाल लिया करते थे। तो क्या करते थे, देखो जैसे कि जो ये कोफिशिएंट है इसका 1 है और ये 2 है, तो 1 और 2 का मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो वैल्यू आती थी, है ना, जो इसके फैक्टर्स जो इस वैल्यू को, जो इस वैल्यू के फैक्टर्स देखे तो आते थे जैसे 1, तो इसको प्लस और माइनस दोनों साइन में हम देखते थे, है ना, मतलब प्लस और माइनस साइन दोनों में इसको हम जो वैल्यू हमारे मिल रही थी उसको हम यहाँ पे सेटिस्फाई कराते थे। ठीक है, तो जैसे 1 का हो जाएगा प्लस माइनस 1, है ना, अगर फैक्टर देखे तो, और 2 के हो जाएंगे प्लस माइनस 2। ठीक, तो यहाँ पे देखो ये तो पूरी पॉजिटिव है, ये तो पूरी पॉजिटिव इक्वेशन है। अगर पॉजिटिव इक्वेशन है तो यहाँ पे ये तो कंफर्म है कि कोई पॉजिटिव वैल्यू अगर रखते हैं लाइक +1 या +2 तो ये सेटिस्फाई नहीं करेगा। हम माइनस पे चलते हैं, अगर माइनस पे रखेंगे तो अगर देखो यहाँ पे -1 रखें तो ये हो जाएगा -1 और ये हो जाएगा +3 और ये हो जाएगा -3 और ये हो जाएगा +2, तो ये आपको आ जाएगा -1, मतलब कि ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा, है ना, मतलब ये दोनों पॉइंट सेटिस्फाई नहीं करेंगे, +1 और -1। चलो तो और यहाँ पे तो +1 करेगा ही नहीं सेटिस्फाई, है ना। आपका -1 पे बात करते हैं, तो -1 पे देखते हैं, तो -1 पे अगर देखेंगे 2 2 जा 4 2 जा 8 -8, है ना, और यहाँ पे आ जाएगा 12। ठीक, और यहाँ पे आ जाएगा -6। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा +2, है ना।
तो -8 -6 -14 है ना, और +12 +2 +14, तो -14 +14 कट गया, मतलब कि ये आपका सेटिस्फाई कर रहा है क्या, -2 सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसका जो एक फैक्टर बनेगा हमने वो निकाल लिया x+2 है ना, x+2 इज अ फैक्टर है ना, x+2 इसका एक फैक्टर बनेगा, ठीक है, इज अ फैक्टर ऑफ, अगर इसको लिखना चाहो आप तो ऐसे लिख लो, x+2 इज ऑफ दिस इक्वेशन है ना, इस क्यूबिक इक्वेशन की बात कर रहे हैं, is one of the factor of this equation, is one of the factor of, is one of, है ना, मतलब जो ये है x+2 इसका एक फैक्टर है ना, किसका, इस क्यूबिक इक्वेशन का, ये हमने देख लिया। तो अब क्या करेंगे, इसी फैक्टर से इस क्यूबिक इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे, तो हमको जो हमारी जो फाइनल एक इक्वेशन बन के निकलेगी है ना, तो वो दिखाई दे जाएगी। देखो कैसे, तो इसको डिवाइड कर देते हैं, तो ये x+2 से अगर हम डिवाइड कर दें है ना, अगर हम x+2 से डिवाइड कर दें इस इक्वेशन को, किसको, ये क्यूबिक इक्वेशन थी, क्या थी, x³ + 3x² x³ + 3x² + 3x + 2, ऐसा ही था क्या कुछ। चलो डिवाइड कर देते हैं, चलो, तो जब इसको डिवाइड करोगे तो सबसे पहले x² से करोगे तो इधर आएगा आपका कुछ x³ + 2x², हाँ, इनको जब माइनस करोगे तो बेसिकली माइनस करना होता है हाँ, तो ये कट जाएगा और इधर आएगा x² + 3x + 2, और जब इसको मल्टीप्लाई करें अगर हम किससे, x² से करें अगर तो x² + 2x x² + 2x है ना, तो इसको अगर माइनस करें तो ये आ जाएगा x+2, और यहाँ पे अगर इसको एक बार और करें तो आपका आ जाएगा x+2 है ना, कट गया, तो ये कट गया, तो x+2 है ना। तो आपके जो फैक्टर्स बने, जो आपकी इक्वेशन मिली, ये क्यूबिक इक्वेशन, ये कुछ इस फॉर्म में मिली, किस फॉर्म में, इस फॉर्म में, इस क्यूबिक इक्वेशन को हम इस फॉर्म में लेके आ गए, x+2 इसका एक फैक्टर हुआ, और जो हमको रिक्वायर्ड हमारी यहाँ से मिला है ना, ये x² + x + 1 = 0, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करके देख लो, वही क्यूबिक इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। चलो हमको बात क्या करनी थी, हम उस पर आते हैं, ठीक है। ये डिवाइड वाला जो भी सिनारियो है ये तो आप लोग कर सकते हैं, वेरी सिंपल है, आप 9-10 से करते आ रहे हैं, ठीक है। मैं तो जस्ट यहाँ पे कर दिया, लेकिन आप करके देख लीजिएगा तो आपकी क्यूबिक इक्वेशन को कुछ इस प्रकार लिखा जा सकता है, ठीक है। चलो इसके, क्योंकि हम फैक्टर्स निकाल रहे हैं ना, इसके फैक्टर्स निकाल रहे हैं, तो चलो डिवाइड करने पे हमको ये मिला है ना, क्यूबिक इक्वेशन को जब हम x+2 से डिवाइड किए तो हमको ये चीज़ मिली है ना, तो ये चीज़ जब मिली तो ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में है, ठीक है। अब हमको क्या देखना है इस पे, है ना, इस पे हमको क्या देखना है कि इस पे रूट्स की बात करते हैं, इस पे हम रूट्स की बात करते हैं, तो इसमें क्या बोला है क्वेश्चन में, मतलब कि ax² + bx + c = 0 एंड दिस इक्वेशन हैव 2 कॉमन रूट्स, ठीक है। तो रूट्स की बात करते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ देखो, यहाँ पे एक रूट तो आपको रियल मिलेगा x = -2 करके, है ना, एक रूट आपको रियल मिलेगा। और यहाँ पे अगर बात करें
यहाँ पे अगर बात करें तो अगर हम इसके रूट्स देखें तो अगर हम इसका डी निकालें, अगर डी निकालने जाते हैं तो इसका डी हमको मिलता है 1 माइनस 4ac 4 मतलब -3, मतलब कि डी हमारा लेस देन 0, डी हमारा लेस देन 0, मतलब कि जो हमको रूट्स मिलेंगे वो इमेजनरी मिलेंगे। और इमेजनरी रूट्स ये आपको मालूम है कि इमेजनरी रूट्स साथ ही साथ आएंगे। ऐसा नहीं है कि एक रूट इमेजनरी हो गया दूसरा रूट रियल होगा, ऐसा कतई नहीं हो सकता। तो यहां से तो आपको ये मालूम चल गया कि रूट्स इमेजनरी होंगे, और रूट्स इमेजनरी होंगे मतलब दोनों ही रूट्स इमेजनरी होंगे। मतलब जैसे कि एक रूट हो गया a माइनस आयोटा बी, तो दूसरा रूट क्या होगा a प्लस आयोटा बी, मतलब उसका कंजुगेट होगा। और दोनों कॉम्प्लेक्स जो आपको रूट्स मिलेंगे, कॉम्प्लेक्स रूट मिलेंगे, है ना, इमेजनरी रूट्स मिलेंगे और कंजुगेट रूट मिलेंगे ना। तो ये चीज आपको बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए कि अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका कोई एक रूट रियल और एक रूट इमेजनरी ऐसा नहीं हो सकता। आएगा तो दोनों ही इमेजनरी आएगा, नहीं तो आएगा तो दोनों ही रियल आएगा। ठीक है, तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। तो यहां से ये तो कंफर्म हो गया कि इस पूरे होल से अगर देखा जाए, है ना, जो ये मैंने क्यूबिक इक्वेशन को अच्छे से जब मैंने सॉल्व किया, मैंने एक फैक्टर निकाला x+2, फिर मैंने जब उसको डिवाइड किया तो हमको ये वैल्यू मिली x² + x+1, है ना। तो हमने जब इसको मल्टीप्लाई किया, जब हम इसको देखे तो हमको यहाँ से एक रियल रूट मिला और यहाँ से 2 इमेजनरी रूट मिले, और इमेजनरी रूट्स यहाँ पे हमको इमेजनरी मिले और इमेजनरी रूट साथ ही साथ आएंगे। ये तो कंफर्म बात होती है, जहां पे भी रहेंगे साथ ही साथ रहेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं एक रियल रूट इसका ले लूं एक इसका ले लूं, वो कॉमन नहीं हो सकते। और जो आपको इक्वेशन दी हुई थी ax² + bx + c = 0, इसके 2 रूट्स होंगे, इसके तो दोनों रूट्स ही कॉमन होंगे, है ना। तो अगर हमको वहां पे क्वाड्रेटिक पे यहाँ पे हमको 2 रूट्स जो मिल रहे हैं वो इमेजनरी हैं, मतलब कि यही दोनों रूट्स आपके यहाँ पे होंगे ax² + bx + c = 0 वाली इक्वेशन में भी होंगे। यही दोनों रूट कॉमन होंगे इक्वेशन दूसरी में भी। अगर आप इसको यहाँ पे ध्यान से देखिए, अगर इसको आप इक्वेशन 1 नाम दे दें, इक्वेशन आप इसको मान लीजिए 1, इसको नाम आप 1 दे दिए और इसको मान लो 2 दे दिए, है ना। तो इक्वेशन 2 में भी यही रूट्स कॉमन होंगे। पहले चूंकि हमने इसको सॉल्व किया तो इक्वेशन 2 में भी यही इक्वेशन, है ना, इक्वेशन 2 में भी यही रूट्स कॉमन होंगे। कौन से? जो इसके रूट्स होंगे 2 इमेजनरी रूट्स निकल के आएंगे। आप तो ये बात जानते हैं कि इमेजनरी रूट्स साथ साथ ही आते हैं, मतलब कि इसके 2 रूट्स तो नहीं हमको साथ साथ ही लेने पड़ेंगे, है ना। तो मतलब इससे कोई लेना देना नहीं है, x+2 से कोई लेना देना नहीं है। इसी के 2 रूट्स जो निकलेंगे जो कॉमन होंगे आपकी इक्वेशन सेकंड में भी। ठीक है, तो चलो कर देते हैं, है ना। x, चलो यहां पे लिखते हैं रूट्स ऑफ x² + x+1 is common root of x² + x+1 is common with equation ax² + bx + c = 0, है ना। 2 roots of x² + x+1 is common with equation ax² + bx + c = 0। ठीक है, चलो तो आप लोगों को यहां से ये मालूम चला, है ना, कि जो इसके बोथ रूट्स हैं x² + x+1 is common with रूट्स ऑफ इज कॉमन विद दिस इक्वेशन, है ना। जो रूट्स हैं बोथ रूट्स ऑफ, है ना। ठीक है, चलो तो ये चीज हो गई। तो अब हम क्या करने, हमने कंडीशन कैसे निकाली थी हम उस पर बात करते हैं। कंडीशन कैसे निकाली थी हमने, हम उस पर बात करते हैं। कंडीशन क्या,
हम क्या कंडीशन देखे थे कि जो कोफिशिएंट होता है दोनों इक्वेशन का उसका रेशियो इक्वल होता है, यही कंडीशन होती है किसकी, टू रूट कॉमन की। तो अगर यहाँ पे सीधे बोल रहा है कि बोथ रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इज कॉमन विथ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, है ना, ये इक्वेशन जो ये इक्वेशन के रूट है ना, वो और इसके रूट दो हैं, वो कॉमन है, वो आपको इमेजिनरी मिल चुके हैं, है ना, इमेजिनरी रूट्स होंगे, ये हमने देख लिया है ना। वो इसके लिए हम कंडीशन लिखने जा रहे हैं और इसके लिए कंडीशन क्या लिखेंगे, देखो अगर हम यहाँ पे देखें तो इसके कोफिशिएंट और इसके कोफिशिएंट का जो रेशियो होगा वो इक्वल होगा, है ना। तो चलो मान लो जैसे मैंने इक्वेशन इसको मान लिया ना, इसको तो हम ऐसे लेते हैं कि a, है ना, a इसका कोफिशिएंट और इसका कोफिशिएंट 1, है ना, a/1 इक्वल्स टू b/1, ये b/1, ठीक है, और इक्वल्स टू c/1, इक्वल्स टू c/1, ठीक है। और इसको आप लिख सकते हैं a इक्वल्स टू b इक्वल्स टू c। ये आपको ये कंडीशन मिल गई। हमको प्रूफ क्या करना था, प्रूफ क्या कुछ और करना था, यही तो प्रूफ करना था, a इक्वल्स टू b इक्वल्स टू c, यही तो प्रूफ करना था और हमने प्रूफ कर दिया, हमने शो कर दिया, है ना, शो कर दिया हमने। इफ इक्वेशंस दिस एंड दिस हैव टू रूट कॉमन देन शो दैट a इक्वल्स टू b इक्वल्स टू c। हमने बड़े अच्छे तरीके से इसको प्रूफ कर दिया। हमने सबसे पहले क्यूबिक इक्वेशन को तोड़ा और तोड़ के उसको एक लीनियर फैक्टर फॉर्म में और एक बोले तो क्वाड्रेटिक फॉर्म में हमने ऐसे बनाया और देखा कि इस क्वाड्रेटिक में क्या रूट्स आ रहे हैं, है ना, क्या रूट्स आ रहे हैं। और फिर हमने क्या किया कि इन रूट्स को हमने जब देखा तो हमको इमेजिनरी रूट्स मिल रहे थे, और जब इमेजिनरी रूट्स मिल रहे थे, इमेजिनरी रूट्स हमको मालूम है कॉम्प्लेक्स रूट जो इमेजिनरी रूट होते हैं वो कंजुगेट रूट वो साथ ही साथ आते हैं। मतलब ऐसा कभी नहीं होता कि एक रूट रियल हो जाए एक रूट इमेजिनरी हो जाए, आएंगे तो वो दोनों साथ ही आएंगे, है ना। तो ये बात कंफर्म हो गई कि इससे जो दो रूट मिलने वाले हैं कॉमन, इससे दो रूट जो आएंगे वो इमेजिनरी आएंगे और इस इक्वेशन से आएंगे। तो हमने इस इक्वेशन को, है ना, ये इस इक्वेशन के रूट कॉमन होंगे ax² bx प्लस c के साथ, जो दो बोथ रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन इज कॉमन विथ ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, है ना। तो हमने फिर उसको ऐसे करके फिर हमने इसको ऐसे शो किया। हमने क्या किया कि जो हम कंडीशन बनाते चले आ रहे हैं, अभी पिछले वीडियोस में हमने देखा था कि कोफिशिएंट का हमने रेशियो लिया वो इक्वल होगा। तो ये कोफिशिएंट का हमने a/1 b/1 c/1, है ना, एज पर योर रिक्वायरमेंट आप कर सकते हैं। तो उस हिसाब से आपने रेशियो लिया और रेशियो इक्वल होना चाहिए इन दोनों कोफिशिएंट्स, इनके दोनों के कोफिशिएंट्स के रेशियो का, ठीक है। तो ये आपके सामने आ गया, है ना। तो चलो अब सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या बोलता है, सेकंड क्वेश्चन बोलता है कि इफ वन रूट ऑफ इक्वेशन x² px प्लस 12 इक्वल्स टू 0 इज 4 एंड x² प्लस while the equation x² प्लस px प्लस q इक्वल्स टू 0 हैज इक्वल रूट्स देन वैल्यू ऑफ q इज। यहाँ पे बोल रहा है कि एक रूट जो इक्वेशन इसका है, इस इक्वेशन का एक रूट जो है x² प्लस 12 जो इक्वेशन है इसका जो एक रूट है वो है 4, while द इक्वेशन, है ना, दूसरी इक्वेशन दी हुई है x² प्लस px प्लस q इक्वल्स टू 0 हैज इक्वल रूट्स, जो इसके दो रूट्स मिल रहे हैं इस इक्वेशन को। चलो इसको मान लो इक्वेशन फर्स्ट और इसको मान लो इक्वेशन सेकंड। तो इक्वेशन सेकंड के जो दो रूट्स मिल रहे हैं वो आपके इक्वल हैं, देन वैल्यू ऑफ q, मतलब इस वैल्यू को बात कर रहा है, इस q की बात कर रहा है ये कि q की वैल्यू क्या होगी। तो यहां से एक चीज देखो थोड़ा सा, क्या बोला है कि एक रूट जो है दिस इक्वेशन के 4 होगा, तो मतलब 4 सेटिस्फाई करेगा इस इक्वेशन को। तो 4 सेटिस्फाई करेगा इस इक्वेशन को, मतलब कि जो रूट होता है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सेटिस्फाई करता है अपने, है ना। तो इसको सेटिस्फाई करा देते हैं। तो 4 4 + 16, है ना, प्लस p4 मल्टीप्लाई पे, ठीक है, प्लस 12 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 28, ये हो जाएगा 28 माइनस 28, तो p इक्वल्स टू -7, p की वैल्यू -7 आ गई, ठीक।
फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से हमने लिया ना, है ना, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से हमने देखा, है ना, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से हमने क्या किया कि जो p को सेटिस्फाई, मतलब कि इसके एक रूट को सेटिस्फाई कराया है इसके इक्वेशन से, और हमको वहाँ से p की वैल्यू निकल के आ गई, p इक्वल्स टू -7 निकल के आ गया। अब अगर p को हम यहाँ पे रखें इक्वेशन सेकंड में, p को इक्वेशन सेकंड में रखें, है ना, p को इक्वेशन सेकंड में रखें तो क्या निकलेगा कि p यहाँ पे है px, तो p की वैल्यू निकल आई तो रख देते हैं, है ना, इन इक्वेशन सेकंड, इन इक्वेशन सेकंड उस पर हम p की वैल्यू रखते हैं अगर, तो p की वैल्यू आपके पास आ गई एक्स स्क्वायर प्लस मतलब -7x, है ना, प्लस q इक्वल्स टू 0। ठीक, ये हुआ। अब यहां से एक चीज देखो कि यहाँ पे क्या बोला है कि जो ये इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू, मतलब यहाँ पे p की वैल्यू आपको -7 आ गई है ना, -7 आ गई p की वैल्यू। तो जो इक्वेशन यहाँ पे थी एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल्स टू 0, है ना, इसके इक्वल रूट्स हैं, हैज इक्वल रूट्स, मतलब इसके जो दोनों रूट्स आ रहे हैं वो इक्वल हैं, और इक्वल रूट के लिए क्या जो डिस्क्रिमिनेंट होता है, क्या होता है, इक्वल्स टू 0 होता है। तो हम देख लेते हैं कि अगर इसके इक्वल रूट्स हैं तो कंडीशन जो होती है वो होती है ना, वो जो केस बनता है d इक्वल्स टू 0, है ना, तो इक्वल रूट्स बोल रहा है, तो चलो देख लेते हैं इसके d इक्वल्स टू 0, मतलब कि 7 7 जो 49, है ना, -4q इक्वल्स टू 0। ठीक, तो अगर देखा जाए तो यहाँ से 4q इक्वल्स टू 49, ठीक है, उधर ले गए तो माइनस 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 साइन कैंसिल हो गए, ठीक है, और यहाँ से निकल के आपका आ गया q इक्वल्स टू 49/4। ठीक, q इक्वल्स टू 49/4 पूछ क्या रहा है, यही क्या पूछ रहा है, हाँ, if one root of equation this is 4 while the equation has equal roots then value of q is 49/4। 4/49 नहीं होगा, 49/4 होगा, ये 4 तो हो नहीं सकता, 49 तो हो नहीं सकता, है ना, तो 49/4 जो हमने आंसर निकाल के लाया वही ऐसा था, q इक्वल्स टू 49/4। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके जी एडवांस 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है ये, जी एडवांस 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है ये, है ना, कैसा था देखो, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ वैल्यू ऑफ b, a value of b for which the equations this x square plus bx minus 1 equals to 0 और x square plus x plus b equals to 0, ये दो इक्वेशन दी हुई हैं, है ना, ये दो इक्वेशन दी हुई हैं, है ना, ये यहाँ पे थोड़ा सा कॉमा लगा लो, ये दो इक्वेशन दी हुई हैं, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस बी इक्वल्स टू 0, हैव वन रूट इन कॉमन इज, है ना, इनमें एक रूट कॉमन है ना, एक रूट कॉमन है, और यहाँ पे बोल रहा है वैल्यू b की। ये जे एडवांस 2011 का है ना, ये जे एडवांस ठीक है, ये जे एडवांस 2011 का क्वेश्चन आया हुआ है ना। तो देखो यहाँ पे हम क्या करते हैं, अगर ऐसा बोल रहा है इसमें कि एक रूट कॉमन है, हैव वन रूट कॉमन, हैव वन रूट इन कॉमन इज, तो अगर एक रूट कॉमन बोल रहा है, मैं इक्वेशन दोनों को लिख देता हूँ यहाँ पे अच्छे से, है ना, एक बार मैं अच्छे से इक्वेशन को लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को समझने में ज़्यादा दिक्कत ना जाए। इक्वेशन क्या थी देखो, जो पहली इक्वेशन थी एक्स स्क्वायर प्लस, है ना, बी एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू 0, ठीक, और जो दूसरी इक्वेशन है वो है एक्स स्क्वायर प्लस
एक्स प्लस बी इक्वस टू 0। ये दो इक्वेशन है ना, ये दो इक्वेशन है आपके पास, ये दो इक्वेशन है आपके पास, और इन दोनों इक्वेशन में बोल रहा है कि हैव वन रूट इन कॉमन। तो यहाँ पे देखो, चलो हम मान लेते हैं यहाँ पे जो रूट कॉमन है, यहाँ पे जो रूट कॉमन है, इसको सॉल्व करते हैं। इसको जो रूट कॉमन है, लेट अल्फा बी अ कॉमन रूट, है ना। अल्फा जो है इन दोनों में कॉमन है, ठीक है। अल्फा कोई एक रूट है जो इन दोनों में कॉमन है, ठीक है। तो सेटिस्फाई करा देते हैं, है ना, क्योंकि जो रूट होगा वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो सेटिस्फाई करा देते हैं। तो सेटिस्फाई कराएंगे तो यहाँ पे कुछ आपको ऐसे मिलेगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा माइनस 1 इक्वस टू 0, और यहाँ पे मिलेगा अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बी इक्वस टू 0, है ना। तो यहाँ से क्या करो, आप चाहे तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, चाहे तो सब्ट्रैक्शन वाला काम कर लो, है ना। तो यहाँ पे अगर हम चाहें तो अगर इसको सब्ट्रैक्ट कर दें तो यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू निकल आएगी, जो कि अल्फ़ा की वैल्यू इन किसी में हम रख देंगे, है ना, इस किसी वैल्यू में रख देंगे, तो हमको वहाँ से हमारा बी निकल आएगा, है ना। ध्यान से देखो इस चीज़ को। यहाँ से हम क्या करते हैं, चलो इनको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो जब सब्ट्रैक्ट कर देंगे अगर, तो यहाँ से ये तो कट ही जाएगा, है ना। और आपको जो मिलने वाला है ये कुछ यहाँ पे ऐसे मिलेगा कि b प्लस b माइनस 1 अल्फ़ा इक्वस टू, है ना। अगर ये माइनस पे जाएगा तो जब इधर आएगा तो ये एक अल्फ़ा, और जब ये 1 इधर जाएगा तो b प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। चलो, तो यहाँ से हमको जो अल्फ़ा की वैल्यू मिली वो मिली b प्लस 1 अपॉन b माइनस 1। इस चीज़ को सेटिस्फाई करा दो किस पे, इस इक्वेशन पे, है ना। इस इक्वेशन पे सेटिस्फाई करा दो। सेटिस्फाई जब करा दोगे तो क्या निकल के आएगा, ये देखो, b प्लस 1 अपॉन b माइनस 1। इस अल्फा की वैल्यू किसी पे पुट करके देख लो, है ना, आपको b की वैल्यू मालूम चल जाएगी। मैं इस पे पुट कर रहा हूँ, तो स्क्वायर प्लस अल्फा मतलब b प्लस 1 अपॉन b माइनस 1, ठीक, प्लस b इक्वस टू 0, ठीक है। चलो, ये चीज़ हुई। तो अगर इसको करते हैं तो यहाँ से आपको कुछ ऐसे मिलेगा, b प्लस 1 का होल स्क्वायर, है ना, और अपॉन यहाँ पे आप इसको चाहें तो b माइनस 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, है ना। और इसको चाहें तो आप कुछ ऐसे लिख सकते हैं, b प्लस 1 b माइनस 1, आपके लिए सरलतम हो जाएगा, b इक्वस टू 0। इसको आगे सॉल्व करें अगर, तो यहाँ से देखो तो आपको कुछ ऐसे मिलेगा, b माइनस 1 का होल स्क्वायर, है ना, और यहाँ पे आपको मिलने वाला है b प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। और ये मिलेगा आपको b प्लस 1 b माइनस 1, और यहाँ पे मिलेगा b इंटू b माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वस टू 0, है ना, इक्वस टू 0। तो चलो और आगे इसको सॉल्व करें तो यहाँ से आपको अगर जो मिलने वाला है, ठीक है, जो आपको यहाँ से मिलने वाला है वो है b प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस, है ना। अच्छा, इसको खोलते चलते हैं, इस चीज़ को हम यहाँ से निकालते चलते हैं। तो जब निकालते चलेंगे तो यहाँ से क्या आ रहा है, 1 मिनट, यहाँ से देखते हैं। यहाँ से आ रहा है आपका b प्लस 1 b माइनस 1, है ना। तो और यहाँ से b माइनस 1, ठीक है, यहाँ से b माइनस 1, तो b एक कॉमन आना चाहिए। तो ये 0 उधर चला जाएगा, तो ये तो हट ही गया, है ना। तो आप इसको पूरा खोल ही दीजिए, है ना, पूरा इसको ओपन ही कर दीजिए, तो आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। चलो,
बी स्क्वायर प्लस 2b प्लस 1, अगर यहाँ से देखें, और यहाँ से क्या मिला है आपको, दिस इज़ बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस बी प्लस बी माइनस 1, ठीक। और यहाँ पे जो आपको मिल रहा है वो मिल रहा है बी माइनस, अगर देखा जाए तो यहाँ से बी स्क्वायर है ना माइनस 2b प्लस 1, ठीक। ये कुछ ऐसे मिल रहा है, चलो, इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये कुछ ऐसे मिल रहा है। तो यहाँ पे देखो माइनस बी से प्लस बी कैंसिल और माइनस 1 से प्लस 1 कैंसिल, तो आपको कुछ यहाँ पे जो मिलेगा वो ऐसे मिलेगा कि 2b स्क्वायर प्लस 2b, है ना, ये दिस इज प्लस बी स्क्वायर, है ना, तो प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2b प्लस b, है ना, प्लस b, और यहाँ से आपको मिलेगा बी स्क्वायर माइनस 2b प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो आप क्या करें, यहाँ से b बाहर निकाल लें। अगर b को हम एक बाहर निकाल लेते हैं तो हमको यहाँ पे कुछ ऐसे मिलेगा कि 2b प्लस 2 प्लस बी स्क्वायर माइनस 2b प्लस 1, है ना, ऐसे कुछ मिलेगा इक्वल्स टू 0, ठीक। तो इसको अगर और आगे सॉल्व करें तो आपका ये माइनस 2b से प्लस 2b कट जाएगा, है ना, और ये 3 हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस 3। तो आपको यहाँ से मिलेगा बी स्क्वायर प्लस 3, है ना, इक्वल्स टू 0। तो जो आपको b की वैल्यू मिलेगी, है ना, वो मिलेगी b इक्वल्स टू 0। और यहाँ पे अगर बी स्क्वायर प्लस 3, अच्छा, आप एक चीज़ और जान लीजिए कि अगर कॉम्प्लेक्स की बात की जाए तो अगर जो आयोटा होता है यहाँ पे यूज़ होगा, आयोटा होता है वो होता है अंडर रूट माइनस 1, और आयोटा स्क्वायर होता है 1 माइनस 1, ठीक है। ये चीज़ आपको मालूम होनी चाहिए। तो जो यहाँ पे आएगी, तो यहाँ पे बी स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 3, है ना, यहाँ से अगर देखें तो अगर b की वैल्यू निकालें तो b की वैल्यू आएगी जो प्लस माइनस आयोटा प्लस माइनस रूट 3 आयोटा, स्क्वायर जब उधर जाएगा तो रूट में हो जाएगा, और माइनस 1, है ना, माइनस 1 अगर देखा जाए तो आयोटा की वैल्यू हो जाएगी ना, अंडर रूट माइनस 1 की जो वैल्यू हो जाएगी वो आयोटा की वैल्यू हो जाएगी। तो वो आयोटा हो गया और ये अंडर रूट 3, ठीक है। चलो, तो यहाँ से आप अपने को क्या मिला, यहाँ से b इक्वल्स टू 0 मिला और b इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट 3 आयोटा मिला, ठीक है। अच्छा, हमारे क्वेश्चन में क्या रखा है, क्या दे रखा है, देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा था, क्वेश्चन बोल रहा था अ वैल्यू ऑफ b, है ना, v तो वैल्यू निकल ही आई हमारी, है ना। तो हमको ऑप्शन पे देखना है, और ऑप्शन जो पहला दिया हुआ है हमारा जो आ रहा है b, वो b आ रहा है b इक्वल्स टू 0 और b इक्वल्स टू आयोटा रूट 3 प्लस माइनस, ठीक है, ऐसे कुछ करके आ रहा है, ठीक है। तो अगर जो हमको b इक्वल्स टू 0, तो देखो ऑप्शन में कहीं b इक्वल्स टू 0 नज़र आ रहा है क्या, कहीं तो नहीं नज़र आ रहा है ना, तो इसको तो हटा ही दो अभी, है ना। और ये ऑप्शन माइनस रूट 2, ये तो होगा ही नहीं, है ना। ये b होगा क्योंकि जो इस पे एक रूट आएगा हमारा वो प्लस पे आएगा, है ना, प्लस आयोटा रूट 3 आएगा, और एक रूट जो आएगा, है ना, एक जो वैल्यू आएगी वो आएगी b की माइनस आयोटा रूट 3, है ना। तो ये वैल्यू तो आ रही है ना, तो ये वैल्यू आंसर होगा, ये हमारा आंसर होगा। आयोटा रूट 5 तो हो नहीं सकता, और डी रूट 2 तो हो नहीं सकता, माइनस रूट 2 भी तो हो ही नहीं सकता। आयोटा माइनस आयोटा रूट 3, प्लस पे वैल्यू नहीं दी है तो कोई टेंशन की बात नहीं है, हमारी वैल्यू तो 3 आ रही हैं, जो वैल्यू इसमें ऑप्शन में दी हो उसको टिक करके और आगे बढ़ जाना है। ये 2011 जेईई एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है।
तो देखो एज सच कुछ इसमें था नहीं इस क्वेश्चन में, अगर देखा जाए तो हमने सिंपली अगर इसमें बोल दिया पहले ही कि एक रूट कॉमन है, तो हमने एक रूट कॉमन को एज्यूम कर लिया। एज्यूम करने के बाद हमको मालूम है कि हमको उस अल्फ़ा को एलिमिनेट करना होता है ना, एलिमिनेट करना होता है। तो हमने क्या किया कि उस अल्फ़ा की वैल्यू निकाल के किसी एक इक्वेशन पे रख दी। उस इक्वेशन पे रखने के बाद हमको मालूम है कंडीशन हमारी मिलेगी, और कंडीशन क्या मिलेगी, हमको अपनी वैल्यू ही मिल जाएगी जो हमको रिक्वायर्ड है ना, बी। तो हमने किसी एक इक्वेशन पे रख दी, अल्फ़ा को सेटिस्फाई करा के अल्फ़ा की जगह हमको बी की वैल्यू मिल गई -i√3। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट लेक्चर में अब हम ग्राफ से स्टार्ट करेंगे, ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, उस पर चलेंगे और देखेंगे क्या कैसे है। और ठीक है, तो वीडियो को लाइक कीजिए है ना, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो भी आपके कमेंट हो उसको ज़रूर लिखिए है ना, ज़रूर हमसे शेयर कीजिए। निश्चित तौर पे हम डेफिनेटली उसका जवाब देने का पूरा कोशिश करेंगे। ठीक है, तो कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग, थैंक यू।